फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स के क्या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में तो आप पढ़ेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा सिस्टम किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है इसको देख लिया। फिर हमने देखा है एनर्जीज के बारे में, है ना। हमने देखा है प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक क्या होती है, एक्सट्रिंसिक क्या होती है, मेजर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक अलग टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स में ही आता है। इसमें आप स्टेट और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट और प्रोसेस। और यहाँ से कोर आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक है, वो आपके थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अब आपकी कोर थर्मोडायनेमिक्स है उसके बेसिक का लेक्चर है ये आपका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्टेट, अबाउट पाथ, अबाउट प्रोसेसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में। क्लियर? देखिए, अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलता कि आप अपने बारे में बताइए या अपनी स्थिति के बारे में बताइए, है ना, ठीक है, या हम बोलते हैं उसको राइट। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या है ये? तो ये है बिल्कुल आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि स्टेट क्या होता है। हम बात कर लेते हैं स्टेट क्या होता है। क्लियर? अब देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं अभी कि आपका स्टेट क्या है या स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो आप अपनी जो स्थिति होती है उसको बताते हो, है ना, कि आप अभी करंटली क्या सोच रहे हो, है ना, क्या फील कर रहे हो, वो बताते हो। अब यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है कि आपको अगर किसी प्रोसेस का या किसी सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी अगर बताना हो, है ना, या उस सिस्टम का अभी प्रेशर कितना है, उस सिस्टम का अभी टेम्परेचर कितना है, उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, ये जो आप बात बताते हो ये कहलाता है स्टेट। क्या कहलाता है? स्टेट। क्लियर है ये बात? नॉर्मली ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी स्टेट बताते तो हम क्या बताते हैं कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, हम अभी कैसा फील कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक हमको कंडीशन कैसी लग रही है ना, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये हमारा स्टेट होता है अलग अलग डायमेंशन से अगर हम देखें तो। वैसे ही बात थर्मोडायनेमिक्स स्टेट की आती है, थर्मोडायनेमिक स्टेट की आती है। तो यहाँ पर बात होती है सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी, या हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं अबाउट अवर स्टडी, इसको हम बोलते हैं सिस्टम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अगर उस सिस्टम की आप क्या बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट या एट दैट पॉइंट अभी उसका प्रेशर क्या है, अभी उसका टेम्परेचर क्या है, अभी उसका वॉल्यूम क्या है, तो ये उसकी कहलाती है स्टेट। क्या कहलाती है? स्टेट। क्लियर है पहली बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आप थर्मोडायनेमिक स्टेट की डेफिनेशन दीजिए, क्या पूछे आपसे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट, है ना। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या होती है? ये होती है कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ये क्या होती है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट एनी पॉइंट या एट दैट पॉइंट या एट सर्टेन पॉइंट। क्लियर है ये बात? तो क्या मैं यहाँ से पहला पॉइंट बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक स्टेट जो होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेट जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है कंडीशन ऑफ एनी सिस्टम एट एनी पॉइंट, या एट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब देखते हैं तो आप उसको बोल दोगे कि अभी सिस्टम की स्टेट ये है, अभी सिस्टम की कंडीशन ये है, पहली चीज। क्लियर? अब इसी को आपको अगर बताना है, किसी को स्टेट बताना है, तो आप किससे डिस्क्राइब करोगे? तो आप, मैंने क्या कहा आपको कि आप बताते हो प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस प्रेशर, टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट जो होती है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जो भी आप लिखना चाहें, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है ये बात? है ना। आप बोलेंगे कि किसी सिस्टम का स्टेट क्या होगा, तो वो उसके प्रॉपर्टी के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है?
प्रॉपर्टी के द्वारा। क्लियर यहां तक बात? देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि हम किसी सिस्टम की जो स्टेट बताते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा बताते हैं, प्रॉपर्टी से बताते हैं। क्लियर है ना? कंडीशन है जो प्रॉपर्टी के द्वारा दिखाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, कैसे बनती है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ये एक सिस्टम था। क्या है ये? एक सिस्टम। ठीक। हाँ, सिस्टम जब हम कंसीडर करते हैं तो हम बार बार क्या लेते हैं? हम लेते हैं हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ऑलरेडी बात की थी। मान लीजिए आपके पास क्या है? सिस्टम है। अब इसको मैं आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, है ना? चलिए देखिए, अभी और देख लीजिए। अगर आपको अच्छे से ही सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखना है तो देखिए ऐसा होता है। यहां से अपन हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम। हमारे पास एक हमने सिस्टम ले लिया है जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास गैस फिल की हुई है। क्या फिल की हुई है? यहाँ पर एयर फिल है। ये एयर समझ लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियल केस में जो यहाँ पे आपने एयर फिल की है उसका जो प्रेशर है, प्रेशर जो है आपने बोला कि इसका प्रेशर अभी 5 बार है। कितना है? 5 बार है। क्लियर? और आप इसी के लिए बोल रहे हो कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो है अभी 1 मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल है ना, ये मान रहे हैं हम कि हमारा जो एक सिस्टम था, इस सिस्टम का प्रेशर कितना है? तो 5 बार है और वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। अब हमने क्या किया, ये जो आपका ऊपर से प्रेशर लग रहा था, ये जो आपने प्रेशराइज किया हुआ था इसको, अब ये रिमूव कर लिया गया है। क्या कर दिया इसको अपन ने? रिमूव कर दिया गया है ना। ठीक, जब आप इसको हटा देंगे तो आपके पास सिस्टम कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर? अब जब ये सिस्टम बनेगा तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि अभी अंदर क्या है? एयर है। अब जब आपने ऊपर से प्रेशर हटा दिया है, आपने क्या कर दिया है? ऊपर से प्रेशर हटा दिया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये आपने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था। ठीक है ना? ये क्या था? ये लोड था। इसको अपन बोल देंगे यहां पर लोड था ये हमारा। ठीक है, ये आपने इस पर लोड लगाया हुआ था। ठीक है, और आपने फिर किसको रिमूव किया? लोड को रिमूव कर दिया। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि अब हमारी गैस या एयर जो अंदर फिल की हुई थी वो एक्सपांड हो जाएगी? एक्सपांड होगी तो क्या होगा? आप जब देखते हैं कि जब कोई गैस कंप्रेस करके रखेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है और एक्सपांशन होता है तो क्या हो जाता है? उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका प्रेशर इस बार जो है वो प्रेशर कितना हो गया? तो प्रेशर समझ लीजिए आपकी 1 बार हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। और जो इसका वॉल्यूम आया इस बार जो इसका वॉल्यूम आया, आप देख सकते हैं डायग्राम से, इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये हो गया 2 मीटर क्यूब या 3 मीटर क्यूब, आप जो कंसीडर करना चाहें। ठीक है ना? मान लीजिए 3 मीटर क्यूब हो गया। अब आप मुझे बताइए हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ कि जो आपने लोड लगाया हुआ था, ये लोड की वजह से आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से कंप्रेस्ड था। उस समय सिस्टम का प्रेशर 5 बार, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, लेकिन जब आपने लोड हटा दिया तो इसका प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब हो गया। अब इस स्थिति में ये जो आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलेंगे स्टेट 1। इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? स्टेट 1 किसकी? ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है? अब आपने कैसे बताया? स्टेट को बताया, ये स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। कैसे बताया? आपने बताया थ्रू प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या ये बात ठीक है ना? यही मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी सिस्टम का अगर आपको क्या बताना हो, आपको बताना हो कि उसका स्टेट कितना है, तो आप उसको किस तरीके से बता सकते हैं? उसको आप बता सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज के थ्रू। किसके थ्रू बता सकते हैं? प्रॉपर्टीज। अब आपको कोई बोल रहा है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में बताइए, तो आप उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रॉपर्टी। क्या ये बात क्लियर है ना? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टेट किसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम वहां बार बार स्टेट की बात करते हैं कि ये स्टेट है, वो स्टेट है, तो स्टेट को समझना जरूरी था। अभी पहला पॉइंट है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसके ये जो आपने बनाया है ना, इस स्टेट का मैं आपको एक डायग्राम भी बना के बताता हूँ। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें तो 2 चीजें तो आपने बताई थी कि कंडीशन है, और फिर अब इसका अपन डायग्राम बना के देखते हैं। क्लियर? कैसा डायग्राम बनेगा तो समझिएगा जरा।
ठीक है, और ये आपके पास हो गया। ठीक, चलिए देखिए इसको। ठीक, हमने ले लिया है यहाँ पर एक कर्व जो हमने प्लॉट करने वाले हैं पीवी पर। पीवी मतलब क्या होगा, अब अक्सर आप देखने वाले हैं, यही होने वाला है आपके साथ। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर, ये सारे ग्राफ आने वाले हैं। तो समझिएगा जरा, मान लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि अभी जो है आपका सिस्टम इनिशियल केस में ये प्रेशर कितना है 5 बार और वॉल्यूम कितना है 1 बार। तो हमने इसको बना लिया, प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया, ये हो गया, और वॉल्यूम उस समय कितना हो गया, आपने क्या बोला कि वॉल्यूम उस समय 1 मीटर क्यूब है। तो प्रेशर आपका ये और ये वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब, क्लियर। और ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया 5 बार, कितना हो गया 5 बार, ठीक है ना। तो आप इस समय क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, ये है आपका स्टेट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टेट, ये कहलाता है स्टेट। ठीक, क्लियर, समझ गए इतना। चलिए अब मान लीजिए आपने इसी सिस्टम को क्या किया था, इसी सिस्टम को छोड़ दिया था। तो ये क्या हुआ, आपका पिस्टन ऊपर उठ गया क्योंकि आपने लोड यहां से हटा दिया था। लोड हटाने के बाद क्या होगा, ये सिस्टम आपका जो है ये फ्रीली क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होगा तो इसका प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब आ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ देर बाद जो आपका सिस्टम है उसका वॉल्यूम हो गया है कितना 3 मीटर क्यूब, और प्रेशर कितना हो गया, तो प्रेशर हुआ 1 बार। तो क्या यहां से ऐसा बोला जा सकता है कि आपका सिस्टम का दूसरा स्टेट जो आया वो ये आया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए स्टेट 2 है। ये क्या है हमारा स्टेट 2। शायद अब समझ पाए होंगे कि पर्टिकुलर एक पॉइंट जो होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, वही हमारा कहलाता है स्टेट। क्लियर है ना। तो ये आपका स्टेट 1 हो गया, ये आपका स्टेट 2 हो गया। ठीक, अब समझिएगा जरा, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका सिस्टम था, ये सिस्टम में आपका वॉल्यूम जो है वो सेम रहे, है ना, वॉल्यूम जो है वो सेम रहे और प्रेशर इंक्रीज हो। मतलब इनिशियल पॉइंट पे मैं देखूं तो मेरा ये जो है, ये क्या है, ये मान लेते हैं हम कि इस समय कुछ सर्टेन प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे आपने ले लिया कि ये 1 बार है, कितना है 1 बार, और हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस समय जो है वो है आपका 2 मीटर क्यूब। ये एग्जाम्पल है ना, ये दोनों एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। यहां से कंक्लूजन निकालने वाले हम। मान लीजिए कुछ देर बाद आपका सिस्टम जो है वो यहां चलेगा, यहां चलेगा। ठीक है, यहां जाने का मतलब क्या है कि उस सिस्टम का अब क्या चेंज हुआ है, उस सिस्टम का प्रेशर चेंज हो गया है। क्या हो गया है, प्रेशर चेंज हो गया, और टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है वो अभी भी कितना है 2 मीटर क्यूब। प्रेशर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए 4 बार हो गया यहाँ पर। ठीक, मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से यहां तक जाने में उस सिस्टम का कोई चेंज आया है, उस सिस्टम में कोई चेंज आया है क्या? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल उस सिस्टम में एक चेंज आया है। क्या है, चेंज आया है। और वो चेंज किस फॉर्म में आया है, वो चेंज आया है इन द फॉर्म ऑफ उसके स्टेट में। क्यों स्टेट में, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ है, ये है आपकी स्टेट 1, ये क्या है आपकी स्टेट 1। ठीक, और ये मान लीजिए आपकी क्या है, स्टेट 2 है। ठीक है ना। कहां से कहां चले गया, 1 से वो 2 तक चले गया है ये। अब मुझे बताइए क्या क्या चेंज हुआ। तो पहली चीज तो आपने बोला कि वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चले गया। अब इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहां पर अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो जो आपका है ये प्लॉट हो सकता है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं इसे। क्या स्टेट 1 से स्टेट 2 इसी तरीके से आया है ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 इसी तरीके से हुआ ना। हमारा जो सिस्टम था वो 1 से 2 ऐसे ही गया है। क्लियर, 1 से 2 आया है, ये आपकी स्टेट 1 है, ये आपकी क्या है, स्टेट 1। तो ये सिस्टम आपका 1 से 2 गया है। कहां से कहां गया, 1 से 2 की ओर। अब देखिएगा, इसको समझिएगा जरा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, क्या बनता है कि क्या ऐसा नेसेसरी है कि किसी सिस्टम की जो स्टेट है वो जब चेंज हो रही हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी चेंज होना चाहिए, या कितनी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब स्टेट 1 to 2 आ रहे हैं, आप स्टेट 1 से जब आप स्टेट 2 पर आ रहे हैं तो आपकी 2 प्रॉपर्टीज एक साथ चेंज हो रही है।
जैसे प्रेशर जो है वो 5 बार और 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम था एट स्टेट 1, लेकिन 2 पर जब आप आए तो वहां क्या हुआ, वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब हो गया, प्रेशर 1 बार हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब कांस्टेंट है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर एक आपके लिए कि हम यहां से बोल सकते हैं इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज changing in a system definitely their state is also changing। क्लियर, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान से दिख ही रहा था हमको, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव में आता है तब ये दिक्कत देता है ना। तो इसको याद रखिएगा कि अगर किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या लिखा है हमने, वन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर एक प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तब भी आपके सिस्टम की क्या हो जाएगी, आपके सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको स्टेट के बारे में। ये था आपका स्टेट, इसको आप समझिएगा, ये डेफिनेशन है, बेसिक है ना थर्मोडायनेमिक स्टेट की। अब इसके बाद आता है पाथ। क्या आता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट के बाद आता है पाथ, जो आपको स्टडी करना है। तो देखिए अब क्या होता है पाथ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम देखने वाले हैं पाथ। समझिए इसको। अब जो आपने स्टेट्स बनाई है, क्या बनाई है, जितनी आपने स्टेट्स बनाई है अभी, उनको अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो आप बोल देंगे कि वो हमारा क्या बन जाएगा, पाथ बन जाएगा। तो हम बोल रहे हैं इट इज obtained by joining the different equilibrium states। आप इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में जानते हैं, आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसा होता है ना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपने पढ़ा था कि जब किसी सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जब सेम होता है, या किसी सिस्टम में तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, कई बार फेज इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात कर ली जाती है, बट ठीक है, 3 ही याद रखिए आप। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसको अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना। तो अगर किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो जो सिस्टम, वो जो आप जो बनाते हैं, जो डायग्राम आपके पास आ गया, ग्राफ जो आएगा, वो जो पाथ होगा, वो जो उसकी जो आपको लाइन दिखने वाली, वो कहलाएगा पाथ। ठीक, जैसे कि हम इस वाले वीडियो में, इस वाले पॉइंट पे बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने एक डायग्राम प्लॉट किया था जिसमें आप स्टेट 1 to 2 जा रहे थे, यहाँ पर भी स्टेट 1 to 2 जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, ये जो आपको 1 से 2 लाइन जो दिखाई दे रही है, ये पाथ है ना, ये क्या है, पाथ। तो आप पाथ के बारे में और देख लीजिए, पाथ कैसे बन सकता है। आपको सबको पता है कि अगर पाथ बनाना हो तो ग्राफ वगैरह तो हम पढ़ते ही है ना। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, एक XY डायग्राम ले लिया आपने कोई सा भी, ये आपके पास, यहाँ पर हम एग्जैक्टली वॉल्यूम ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ले लेंगे प्रेशर। चलिए देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बना दिया कुछ इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये भी क्या है, पाथ है। अगर हमने यहाँ पर बना दिया कुछ इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये पाथ है। अगर हमने बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, आप कहेंगे ये पाथ है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ठीक, ये सब आपके क्या हैं, तो ये सब आपके पाथ हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं, पाथ के बारे में कोई आपसे पूछेगा नहीं, तो ये सब सारे क्या हैं, पाथ हैं। क्लियर, चलिए, है ना, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे पाथ।
अब इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अपन ने ये स्टोरी की है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होती है। यहां से सीरीज चल रही है क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है, क्या देखने वाले हैं हम लोग, प्रोसेस क्या होती है। क्लियर, चलिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली, क्योंकि थ्योरेटिकल आना ही है ना, आपका पेपर ही कुछ ऐसा है कि ना कोर मैकेनिकल दिया है, ना इन्होंने केवल सिविल दिया है, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो इसका मतलब आपसे जो पूछेगा वो बेसिक तो जरूर पूछेगा, मतलब आपसे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो थ्योरी पे जरूर बनेगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बताइए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने अभी स्टेट बताया था आपको, क्या बताया था, स्टेट। अगर मैं किसी स्टेट के डिफरेंट स्टेट्स को, किसी सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स को अगर मिला देता हूँ तो वो बन जाती है मेरी प्रोसेस। क्या बन जाती है, प्रोसेस। तो फिर आप कहेंगे कि प्रोसेस में भी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं और पाथ में भी। तो पाथ जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, क्या किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू लाइंस। क्लियर है ये बात, आपने डिफरेंट लाइंस का यूज किया और आपने जो लाइन बताई है ना वो कहलाता है पाथ। एक्चुअल में ये लाइन है। क्लियर है, ये क्या है, लाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कैसी है, मतलब सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, है ना। हम यहाँ किसकी बात करते हैं, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट की। ठीक, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इट इज सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी जब इक्विलिब्रियम स्टेट्स को अपन मिला देते हैं तो वो बन जाती है आपकी सीरीज। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। देखिए, इसकी एक डेफिनेशन, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि प्रोसेस जो होती है हमारी वो होती है कि जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है ना। क्या बोलेंगे, इट इज द चेंज इन स्टेट from one point to another point। इसको समझिए। ठीक, जैसे ये देखिए, आपका ये क्या है, स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये अलग अलग पॉइंट है। क्या है, ये दो अलग अलग पॉइंट। इन दो पॉइंट में जो ये यहां से यहां तक आपने मिला है ना, ये आपकी प्रोसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोसेस। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कहलाता है पाथ। लाइन को हम बोलते हैं पाथ, और जो ये 1 से 2 आ रहा है इसको हम बोलते हैं, ये हमारी प्रोसेस होगी। इसको मैं एक बार फिर बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक, हम बनाने वाले हैं प्रोसेस के बारे में, लिखेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस। ठीक, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अब आपने पहली डेफिनेशन भी देखी और सेकंड भी एक साथ देखी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहली बार में यहां पर हैं, ये आपकी स्टेट 1 हो गई, देन ये आपकी स्टेट 2 हो गई, ये आपकी स्टेट 3 हो गई, ये आपकी स्टेट 4 हो गई, है ना, ये आपकी स्टेट 5 हो गई, ये आपकी स्टेट 6 हो गई, और यहाँ पे और ऐसे एंड सो ऑन, इनफाइनाइट स्टेट्स की बात कर सकते हैं। कितने की, इनफाइनाइट की। और स्टेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, जब आपकी ये डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, इन स्टेट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स या इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोसेस। क्लियर है ये बात। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंट जो अपने पास जितनी भी हमने इक्विलिब्रियम स्टेट देखी थी उन सबको अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी प्रोसेस। ये क्या बन जाएगी आपकी
प्रोसेस। और इसमें जितने पॉइंट्स आपने कंसीडर किए हैं ये सारे क्या हैं, ये आपका स्टेट थी, क्या थी ये स्टेट 1 हो गई, ये आपकी स्टेट 2 हो गई, क्लियर, ये आपकी स्टेट 3 हो गई, इस तरीके से। और ये सारी स्टेट जो है वो कैसी हैं, इक्विलिब्रियम में है ना। सिस्टम में हम जब बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट्स की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की। हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बारे में बात हो चुकी है, जहां पर हम सिस्टम की ओवरऑल स्टडी करते हैं। सिस्टम की ओवरऑल स्टडी होती है, वहां पे किसी माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं की जाती है। तो ये सारी सिस्टम की क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स है। और जब आप इन सभी को ज्वाइन कर देते हो तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाती है प्रोसेस। क्या कहलाती है, ये प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गई प्रोसेस क्या होती है। तो आप प्रोसेस की दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। या तो आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो होती है वो सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, या फिर इट इज द चेंज इन स्टेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब आपका एक पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप किसी दूसरे पॉइंट पे आए, यहाँ आए, कहीं पर भी आए, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रोसेस। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे तो आप उनको बोल देते हैं कि ये प्रोसेस होती है। क्लियर है ना, ये आपकी प्रोसेस बन गई। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो देखिएगा। देखिए, जब आप प्रोसेस की बात करते हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस का मतलब क्या होगा, प्रोसेसेस कौन कौन सी होगी, तो उनको मैं आपको पहले एक बार लिख देता हूँ, फिर हम डिटेल करेंगे इसका। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक। क्लियर, एक हम पढ़ेंगे क्वासी स्टैटिक एंड नॉन क्वासी स्टैटिक। फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, उसके बाद हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर, तो ये तीन टाइप को अलग अलग टाइप से हमको पढ़ना है। जो प्रोसेसेस होती है उनको अलग अलग टाइप से आपको पढ़ना है। तो कौन कौन सी है, तो पहला आप बोलेंगे कि हमारे पास क्वासी स्टैटिक है, और उसी का अपोजिट होता है नॉन क्वासी स्टैटिक। फिर हमारा साइक्लिक प्रोसेस तो नॉन साइक्लिक, और फिर रिवर्सिबल तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है ना। इनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि क्वासी स्टैटिक क्या होता है और नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे क्वासी स्टैटिक। अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्या होता है क्वासी, क्या होता है नॉन क्वासी। तो इसको समझने के लिए ना इसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू पढ़ते हैं हम। कैसे पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, हम किसको क्वासी स्टैटिक कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली स्लो हो रही है। कैसी हो रही है, इनफाइनाइटली स्लो, मतलब बहुत धीमी हो रही है, तो उसको अपन बोल देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है ये बात, है ना। अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है तो उसको अपन बोल देंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं डायरेक्टली अब आपके लिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होगी, विच इज इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होगी, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। ठीक है, नॉन क्वासी क्या हो जाएगी फिर, जो कैसी हो जाए, रैपिड प्रोसेस हो जाए। कैसे हो जाए, रैपिड, बहुत जल्दी, एकदम। मतलब अब ये प्रोसेस का आपको क्यों प्रोसेस बताई गई थी, है ना, आपको क्यों प्रोसेस बताई गई थी, क्यों आपको स्टेट बताया था, तो आप समझिएगा जरा। अगर आपका सिस्टम जो है वो स्टेट 1 to 2 आने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब मान लीजिए 1 से 2 आने में उसने 1 लाख साल ले लिए, 1 लाख ईयर उसने लिए हैं 1 to 2 आने में, फिर 2 से 3 जाने में अनदर उसने 1 लाख ईयर लिए, तो ये इनफाइनाइटली स्लो हो गई ना, है ना, मतलब ईयर्स में टाइम लग रहा है, तो उसको इनफाइनाइटली स्लो बोल देंगे। तो ऐसी प्रोसेसेस जो इनफाइनाइटली स्लो होती है उसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। और वो प्रोसेस जो क्या होगी, फ्रॉम स्टेट 1 टू, ये स्टेट n लिखा है जैसे मान लीजिए, है ना, ये कौन सी n नंबर की स्टेट होगी, वो 1 से n आने में उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया।
तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रैपिड प्रोसेस या फिर नॉन क्वासी प्रोसेस, है ना, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो पहला पॉइंट आप दोनों जगह याद रखिएगा कि अगर इनफाइनाइटली स्लो हो रही है, सॉरी इनफाइनाइटली अगर स्लो हो रही है तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्वासी स्टैटिक होती है। क्लियर, पहली चीज यहां से। दूसरी बात कि जो क्वासी स्टैटिक लाइन होती प्रोसेस होती है उसको हम दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। हम यहां पे बोल रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, है ना, सॉलिड लाइन डायग्राम से हम दिखाते हैं। तो आपकी जो नॉन क्वासी होगी वो कैसे होगी, तो आप बोलेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन, डॉटेड लाइन। क्लियर है ना। अगर कोई प्रोसेस जैसे हमने यहां पे बनाई थी, ये हमने कंटिन्यूअस बनाया था। कैसे बनाया था, कंटिन्यूअस। तो ये हम दिखा रहे हैं कि हमारी कौन सी हो जाएगी, क्वासी स्टैटिक। सॉलिड लाइन बोल लीजिए या इसको बोल लीजिए आप इसको आप ये भी बोल सकते हैं कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं ना। और जो डैश्ड लाइन या फिर डॉटेड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डैश्ड, है ना, डैश 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 से जिसको बनाएंगे वो आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉन क्वासी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज ये आती है कि आपकी जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं इज सेम। अभी मैं इसको बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, थ्रू आउट दी प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर हो रही होगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रही होगी तो उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, पूरी कांस्टेंट होती है, सेम होती है। क्लियर। पर अगर आप बात कर रहे हैं नॉन क्वासी की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम ड्यूरिंग दी प्रोसेस। क्लियर है ये बात, है ना। चलिए अब इसको समझिए, क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम होती है और क्यों नहीं होती है, किस तरीके से इसको बताया जाता है उसको देखिएगा जरा। ठीक, तो हम फिर से बताने वाले हैं किसके बारे में, क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक का एक मैं आपको डायग्राम बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहां पे हम ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या ले लेते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और यहां पर ले लेते हैं हम लोग नॉन क्वासी स्टैटिक। जैसे हम यहां पर कंसीडर करते हैं वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। ठीक, है ना। अब और समझिएगा इसको अच्छे से। बना दिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हम बता रहे हैं कि कैसे क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक में डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए देखिए जरा। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी जो है सिस्टम में गैस फिल की हुई है। क्या फिल की हुई है, गैस फिल की हुई है। इनिशियल केस में यहां पर ये जो गैस है, ये क्या है, ये गैस है। ठीक है, यहां पर भी इनिशियल केस में क्या है, ये गैस हो गई। ठीक, अब समझिएगा क्या होता है, कुछ
कुछ समय बाद जब आपका सिस्टम जो है वो क्या हो जाए स्टेट, अब इसको अपन समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो गई, ये स्टेट 1 हो गई, ये क्या हो गई स्टेट 1, ठीक। ये हो गया अपना स्टेट 1, ये वाली चीज स्टेट 1 हो गई, क्लियर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्टेट 1 हो जाएगा। अब जब ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाना है इसको, या ये प्रोसेस कर रहा है और आपका सिस्टम 2 पर जा रहा है, कहां जा रहा है 2 पर, मान लीजिए वो यहां पर आ गया, ठीक है। इसको अपन डिफरेंट कलर से बना देते ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आपका जो पिस्टन है ना वो कहां आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड प्रोसेस पे, ये यहां पर है ना, कंप्रेस कर दिया उसने, जो भी उससे मतलब नहीं है अभी अपन को कि कौन सी प्रोसेस हो रही, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वो नहीं, ये केवल समझिए यहां से कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम जो है 1 से 2 पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है 2 पर, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारी स्टेट 2 हो गई, ये क्या हो गई स्टेट 2, स्टेट 2 हो गया, ठीक है, ये वाली चीज। और यहां पर भी आपका ये क्या हो जाएगा स्टेट 2। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या हो रहा है, जब 1 to 2 आ रहा है, 1 to 2 आ रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, तो सारी गैसेस यहां आ जाना चाहिए थी, है ना, सारी गैसेस कहां आ जाएगी यहां पर पास में, और यहां पर भी क्या हो जाएगा सारी गैसेस यहां आ जाएंगी। ये मान लीजिए ये बहुत पास पास आपकी गैसेस आ चुकी हैं, क्लियर है ना। तो क्या दोनों स्थिति सेम दिख रही है अभी आपको, अभी आपको सेम स्थिति दिख रही होगी कि आपका जो कंप्रेशन होगा ऐसे ही होगा, पर कैसे हो रहा है पता है, एक हो रहा है क्वासी के थ्रू, एक कैसे हो रहा है क्वासी स्टैटिक में, और दूसरा कैसा हो रहा है नॉन क्वासी स्टैटिक में। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्वासी और नॉन क्वासी में क्या डिफरेंस है, तो फिर से समझिए। जैसे आपका ये सिस्टम है, क्या है ये सिस्टम है, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अच्छा ये आपका क्या है सिस्टम है, ठीक है। जब आपका सिस्टम स्टेट 1 to 2 आता है, कहां जाता है स्टेट 1 to 2, ये आपकी स्टेट 1 थी और ये आपकी स्टेट 2 है, सॉरी ये भी क्या है 1 ही है, इनिशियली तो यही है। अब मान लीजिए यहां पर आपकी जो गैस है ना उसको मैं अभी वापस से मिटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं गैस को अभी मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना, गैस को आपने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अब हुआ क्या, जब आपका सिस्टम कहीं बीच में आया होगा, कहां आया होगा बीच में, यहां पे मान लेते हैं अपन सिस्टम को, है ना, ठीक। यहां पे अपन माना कहीं पे बीच में कोई रैंडम स्टेट आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसको समझिएगा, तो होता क्या है कि जब आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रही होगी, कौन सी हो रही होगी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जब हो रही होगी, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स थे, अब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे पास पास में, ठीक। कुछ इस तरीके से जो आपको अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये है कंडीशन क्वासी स्टैटिक की। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक की, तो वहां पर क्या होगा, नहीं आ रही, तो देखिए आपका जब नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके चार ये जो अपनी गैस मॉलिक्यूल जो फिल किए हुए थे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, समझ गए। तो पहली स्थिति जो रहेगी वो तो ठीक ही है, लेकिन सेकंड वाली में कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझना है, जो मैं इतनी देर से जो डायग्राम ये बना रहा था वो क्यों बना रहा था, वो इसलिए बना रहा था कि जरा देखिए, इसको कोई भी अपन स्टेट मान लेते हैं, ये 1 डैश स्टेट मान लीजिए, क्या मान लीजिए ये 1 डैश पे पहुंच गया। अब
इसमें देखिए, अगर यहां पर देखें तो भी हमको मान लीजिए कि यहां पर 100 किलो पास्कल का प्रेशर दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 100 किलो पास्कल। और यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर भी आपको कितना दिखेगा? 100 किलो पास्कल का। क्या ये बात ठीक है? मतलब दोनों स्थिति में, ये स्थिति हो या ये स्थिति हो या पूरे सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यहां पर प्रेशर क्या है? सेम है। प्रेशर कितना है? सेम। लेकिन यहां पर देखिए, ये तो हमको क्या दिख रहा है कि यहां जो प्रेशर है वो अप्रोक्स 100 किलो पास्कल हो सकता है, 100 किलो पास्कल या कुछ बार में ले लीजिए। और यहां पर आपका जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? तो कुछ कंपेरेटिवली इससे तो ज्यादा ही होगा, मतलब 150 किलो पास्कल हम कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अब जरा समझिए, हमने क्या बोला था कि जब हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी तो उसमें, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी आपके थ्रू आउट द सिस्टम जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी थ्रू आउट द सिस्टम क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो थ्रू आउट सेम होती है। तो आपका क्वासी स्टैटिक में थ्रू आउट सेम मिल रही है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस थी, इसमें जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर है तो आपको थ्रू आउट सेम मिल रहा है। लेकिन जब आप नॉन क्वासी स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टेट 1 से 1 डैश में आने या कोई रैंडम स्टेट में आने में आपका प्रेशर देखिए अलग अलग हो गया दोनों जगह। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है उसमें आपका जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम नहीं होती है। ये बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक में। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक के बाद, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब मैं इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं, किस में प्लॉट करना चाहूं? ग्राफ में। तो देखिए, बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बना के बता देता हूं ताकि आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर रहे। अगर हमारी नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, कैसी है? नॉन क्वासी स्टैटिक, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए ये हो गई आपकी एक प्रोसेस, बना देते हैं हम। ठीक, सेम प्रोसेस हम यहां भी बना देंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपकी कोई प्रोसेस जो है वो कैसी है? नॉन क्वासी स्टैटिक है। तो इस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस ले रहे हैं हमको इसीलिए ना, इस प्रोसेस को कुछ आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्टेट 1। ये क्या हो जाएगा आपका? स्टेट 1। और इससे आप कहां पे गए? तो आप गए हो स्टेट 2 पर। स्टेट 2 पर पहुंच गए। प्रोसेस तो हो रही है, प्रोसेस तो है ना, ये प्रोसेस तो होगी। तो आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्लियर? ये लिखा है आपने। और जब बात आती है हमारी क्वासी स्टैटिक की, तो क्वासी स्टैटिक जो होती है वो दिखाई जाती है थ्रू सॉलिड लाइन। किसके थ्रू बताई जाती है? इसको बताते हैं हम सॉलिड लाइन के थ्रू। ये आपकी स्टेट 1 हो जाएगी और ये आपकी स्टेट 2 हो जाएगी। डिफरेंट स्टेट की 2 और 3 और 4 और इनफाइनाइट कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज अ चेन और सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स के आप इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर मर्ज कर देते हैं तो आपकी प्रोसेस बन जाती है। क्लियर है ये बात? तो ये क्या हो गया कि इसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, इसको हमने डॉटेड लाइन से प्लॉट किया है। दूसरा आपका क्या है कि आपकी क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक जो है वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं। क्लियर? ठीक है, यहां पे बात है ना? चलिए, इतना आपको याद रखना है हमारे क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक में। ये आपकी दो प्रोसेसेस होंगी, क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक। इसके बाद क्या है अपना? इसके बाद हम देखने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो ये बड़ा आसान है, साइक्लिक प्रोसेस बताना और नॉन साइक्लिक प्रोसेस बताना बड़ा आसान है। देखिए क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं, और दूसरी हमारे पास कौन सी हो गई? ये हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस वर्सेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है साइक्लिक और क्या होती है नॉन साइक्लिक। है ना, ये हो गई आपकी साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम बोल रहे हैं कि इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम,
है ना। या तो ये बोल दीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल दीजिए कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है अगर सिस्टम की क्या हो जाए, सेम हो जाए। या फिर साइक्लिक प्रोसेस उसको भी बोलेंगे कि इफ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस एंड कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, एक प्रोसेस में जा रहा है हमारा सिस्टम और वापस से वो कहां पर आ रहा है, वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक में क्या हो जाएगा, इफ द सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज नॉट सेम, ठीक, तो वो नॉन साइक्लिक हो जाएगा। आपको एग्जांपल चाहिए नॉन साइक्लिक का, ये रहा नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ये रही नॉन साइक्लिक। देखिए क्या हुआ, इनिशियली कहां पे थे आप, स्टेट 1 पर थे, और आप फिर उसके बाद कहां पहुंचे, स्टेट 2 पर पहुंचे। मुझे बताइए जब आप स्टेट 1 से 2 पर गए तो आपकी इनिशियल स्टेट 1, इनिशियल फाइनल स्टेट 2, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों स्टेट सेम नहीं है। इसका मतलब आपका नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होती है उसको आप कैसे बना सकते हैं कि आपकी नॉन साइक्लिक प्रोसेस बड़ी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी, कैसी होगी, नॉन साइक्लिक। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, कुछ भी बना दीजिए आप। ये बना दिया आपने, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेट 1, और ये क्या हो जाएगा आपका स्टेट 2। इसको आप बोलते हैं इनिशियल स्टेट, और ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। क्लियर है? क्या ये दोनों सेम है? ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी नॉन साइक्लिक है। लेकिन जब बात आती है सेम इसी तरीके से कुछ सिस्टम की, तो देखिएगा जरा, ठीक है। हम ये बातें करेंगे किसके अंडर में, हम ये बात करने वाले हैं अंडर साइक्लिक प्रोसेस। मैं आपको बोल रहा हूं कि ठीक, हमने आपसे कहा कि कोई प्रोसेस है वो पॉइंट ए से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, पॉइंट ए से, वो एक जगह गई, पॉइंट बी तक गई, और पॉइंट बी से फिर आ गई वो पॉइंट ए पर। मतलब वो ए से बी जाती है और बी से फिर ए पर आ जाती है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक प्रोसेस है जो पॉइंट चलती है ए से बी, ए से कहां आती है, बी तक आती है, फिर वो यहां से सी पर जाती है, और सी पर जाने के बाद वो फिर कहां जाती है, ए पर आ जाती है। कहां आ जाती है वो, ए पर। मतलब ए से गई वो बी, बी से गई वो सी, और सी से गई ए पर। एक कोई प्रोसेस है जो आपकी चलती है ए टू बी, कहां से कहां तक जाती है, ए टू बी, और फिर यही प्रोसेस जो है वो वापस आपकी बी से सी जाती है। कहां जाती है, बी टू सी। सी से वो कहां जाती है, तो डी जाती है, और डी से वो कहां जाती है, तो वापस से लौट कर ए पर आ जाती है। क्लियर? तो अब जरा यहां पे देखिए, आपको क्या लग रहा है, ए से स्टार्ट हुआ था और ए पर ही वो क्या हो गई, वापस आ गई। ए से शुरू हुई, ए पर ही आ गई, ए से शुरू हुई, ए पर ही आ गई। तो यहां पर हम बोलने वाले हैं कि ये जो ए पॉइंट है ना, जो ए पॉइंट है हमारा, वो इनिशियल पॉइंट है। ये क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। यहां से शुरू हो रही है प्रोसेस, और क्या वापस, क्या इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं ना, क्या फिर से हमारी प्रोसेस फाइनल होने के बाद यही आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, यही आपका हो जाएगा फाइनल स्टेट। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगी। क्लियर ये बात? तो अगर किसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारी कैसी प्रोसेस हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ये बात? अच्छा, अब यहां से एक नोट समझते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने जो डायग्राम बनाए हैं इसमें बताइए, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये टू प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, टू प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, या इसको डायरेक्ट अपन ऐसा बोल दें, टू प्रोसेस साइकिल है, टू प्रोसेस साइकिल है। यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका थ्री प्रोसेस साइकिल। क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस है, बना हुआ एक साइकिल है। यहां पर आप क्या बोल देंगे, फोर प्रोसेस साइकिल, है ना, ऐसा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे एक कंक्लूजन बताइए यहां से कि जो हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ
प्रोसेसेस कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आप डायग्राम से बहुत अच्छे समझ पाए होंगे कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो ये सभी साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन अगर प्रोसेस सिंगल होती, कितनी होती, सिंगल, जैसे कि यहां पर है, तो यहां कितनी है, ये है वन प्रोसेस, यहां पर कितना है, वन प्रोसेस है केवल। क्लियर। तो वन प्रोसेस में कभी भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, या एक प्रोसेस कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकती है। तो आप एक पॉइंट यहां से डायरेक्ट याद रखिएगा कि द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड टू बी अ साइक्लिक प्रोसेस इज 2। कितने होना चाहिए, तो कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात। तो मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, द मिनिमम नंबर ऑफ processes required to complete a cycle is always 2। कितना होना चाहिए, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। अगर 2 से कम हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो प्रोसेस आपकी क्या नहीं बनेगी, वो प्रोसेस आपकी साइकिल नहीं बन सकती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप कि किसी भी एक साइक्लिक प्रोसेस को होने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ साइकिल चाहिए। तो आपको साइकिल, जो साइकिल है वो तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी होना चाहिए, तो कम से कम 2 प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, एक साइकिल बनता है। बिल्कुल आसान था ये, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं इसको। जब हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये आपकी ऊपर वाली नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी, और ये साइक्लिक प्रोसेस का लिखा है। ठीक है, यहां तक बात, ये 2 टाइप की हो गई। अब इसके बाद जो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वो होगी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस के बारे में जानना। तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको प्रोसेस पढ़ने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि जो एंथैल्पी, एंट्रोपी है, उनका क्लियर विजन जो आएगा ना, वो बाद में आएगा। क्लियर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं प्रोसेसेस। एक प्रोसेस और बाकी है आपकी, जो आप बोलते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ये क्या होती है, इनकी बात कर लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। ठीक, ये आपने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी, ये आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी है। ठीक है, इसके पहले आपने क्या देखा था, तो स्टेट क्या होता है, फिर आपने देखा पाथ क्या होता है ना। तो स्टेट और पाथ के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है प्रोसेस। पाथ बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि पाथ क्या हो, मतलब किस तरीके से प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है ना। इसको पढ़ने के बाद ही प्रोसेस के बारे में समझ में आता है। क्लियर। ठीक, तो पाथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था क्या, हमने देखा था कि हमारा सिस्टम में स्टेट किसे कहते हैं। तो आपको स्टेट मैंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे याद रखना, जितने नोट आपको लिखवाए जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जितने नोट आपको लिखवाए जा रहे हैं, ये सारे नोट जो हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये देखिएगा अभी आप, जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें वहां पे अप्लाई हो रही है ना। ठीक, तो स्टेट के बारे में पढ़ना, स्टेट के बारे में आप पाथ देखिएगा, फिर आप देखिएगा प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, 2 टाइप की प्रोसेस अभी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, जिसमें हम क्वासी स्टैटिक पढ़ चुके हैं और साइक्लिक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद बचा है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।